नमस्कार, मैं करीना चौहान टेक्ने न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की 10 बड़ी खबरें कुछ इस प्रकार हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संसदीय समिति ने देश की ऐतिहासिक विरासतों और धरोहरों को लेकर एक अहम सुझाव दिया है। समिति ने देश की विरासतों और धरोहरों के लिए बने कानून में संशोधन करने की सिफारिश की है। समिति ने कानून में संशोधन के जरिए उन सख्त नियमों को जोड़ने की मांग की है जिससे विरासत और धरोहरों के संरक्षण से जुड़े सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जा सके। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में दुनिया के सबसे बड़े आभूषण कॉम्प्लेक्स हीरा सराफा बाजार डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने डायमंड बोर्स परियोजना को भारत शक्ति और संकल्प का प्रतीक बताया है। पीएम मोदी ने इस दौरान हीरा उद्योगपतियों से देश को भारतीय रत्न और आभूषण के क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने की अपील की है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के नमो घाट पर काशील तमिल संगमम 2023 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने काशील तमिल संगमम को एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को आगे बढ़ाने वाले कार्यक्रम बताया है। कार्यक्रम में भाग ले रहे तमिल प्रतिनिधियों ने एआई की मदद से पीएम मोदी के भाषण का तमिल भाषा में सजीव अनुवाद सुना। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी से वाराणसी तक चलने वाली तमिल संगमम रेलगाड़ी को हरी झंडी भी दिखाई। दिल्ली कैंटोनमेंट सेना अस्पताल के डॉक्टरों ने भारत में पहली बार दुर्लभ प्राथमिक इम्यूनोडेफिशिएंसी बीमारी से पीड़ित बच्चे का सफलतापूर्वक निदान किया है। डॉक्टरों ने बीमारी से पीड़ित बच्चे के बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करके बच्चे को जीवन दान दिया है। रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि डॉक्टरों की इस सफलता ने इस प्रकार की समस्या से पीड़ित बच्चों और परिवारों के लिए आशा के नए द्वार खोले हैं। दिल्ली पुलिस साइबर यूनिट ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के डाटा लीक मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने आईसीएमआर के डाटा बैंक से डाटा लीक करके डार्क वेब पर बिक्री के लिए डाल दिया था। अक्टूबर में एक गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए आरोपियों की पहचान की गई थी। 14 दिसंबर को इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो के दरवाजे में कपड़ा फंसने के कारण एक महिला हादसे का शिकार हो गई। मेट्रो के दरवाजे में कपड़ा फंसने के कारण महिला मेट्रो के साथ काफी दूर तक घिसटती चली गई, जिसके बाद महिला को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल प्रशासन ने सिर में गंभीर चोट के कारण महिला के कोमा में जाने के बाद शनिवार को उसकी मौत हो जाने की पुष्टि की है। 21 साल में चल रही दिल्ली मेट्रो में पहली बार ऐसा हादसा हुआ है। गूगल ट्रेंड्स ने साल 2023 में सबसे अधिक सर्च की जाने वाली घटनाओं की लिस्ट जारी की है। लिस्ट में बताया गया है कि न्यूज की कैटेगरी में इसरो के चंद्रयान मिशन को सबसे अधिक सर्च किया गया है। इसके अलावा G20, UCC और चैट जीपीटी क्या है, इसके बारे में भी काफी अधिक लोगों ने गूगल पर सर्चिंग की है। यूजीसी ने देश भर में सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों को रैगिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार रैगिंग रोकने के लिए कड़े नियम बनाए हैं। इन नियमों को देश के सभी शिक्षण संस्थानों में लागू करना अनिवार्य कर दिया है। यूजीसी ने कहा है कि किसी भी शिक्षण संस्थानों में नियमों की अवहेलना होने पर संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। 10 दिसंबर को शुरू हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स का रविवार को नई दिल्ली में समापन हो गया। गेम्स में देश भर के लगभग 1,500 पैरा एथलीटों ने हिस्सा लिया। गेम्स में हरियाणा ने 40 स्वर्ण पदक, 49 रजत पदक और 26 कांस्य पदक जीतकर पहले संस्करण का खिताब अपने नाम किया, जबकि उत्तर प्रदेश ने 25 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 62 पदक जीतकर दूसरा और तमिलनाडु ने कुल 42 पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। रविवार को भारतीय सिनेमा की मशहूर अदाकारा तनुजा मुखर्जी की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद अभिनेत्री को जुहू के एक अस्पताल में आईसीयू बोर्ड में भर्ती कराया गया है। फैंस उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं, वहीं कुछ फैंस उनके स्वास्थ्य जीवन की भी दुआ मांग रहे हैं। 80 वर्षीय अभिनेत्री ने 16 साल की उम्र में फिल्म छबीली से सिनेमा जगत में कदम रखा था। इसके बाद अभिनेत्री ने हाथी मेरे साथी, मेरे जीवन साथी, घर द्वार और याराना जैसी कई यादगार फिल्मों में काम किया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्ने न्यूज और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।